गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं निवेदन करती हूँ आचार्य श्री जी एवं माननीय अतिथिगण से कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमं सनः पितेव सूनविघ्ने सुपायनो भव स च स्वान स्वस्तये स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। परम पूज्य संत शिरोमणि योग ऋषि स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय आचार्यगण, विद्वज्जन एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का इस पावन एवं ज्ञानमय अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सभी पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के इस आयुर्वेद भवन में तृतीय शास्त्र कंठ पाठ प्रतियोगिता के आयोजन हेतु एकत्रित हुए हैं। पतंजलि संस्थान सदैव भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण व संवर्धन हेतु समर्पित रहा है। यह शास्त्र कंठपाठ केवल एक प्रतियोगिता नहीं, अपितु संस्कृत शास्त्र और आयुर्वेद के मूल स्वरूप को जीवित बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है। इस आयोजन का उद्देश्य केवल स्मरण शक्ति का विकास नहीं, बल्कि हमारी कंठस्थ करने की परंपरा को जीवित करना और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और वाक कौशल का विकास करना है। आज प्रतिभागी विभिन्न शास्त्रीय श्लोकों का कंठस्थ पाठ प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उच्चारण, लय, स्पष्टता और भाव मुख्य आधार होंगे। अब मैं निवेदन करती हूँ पूज्य साध्वी देवप्रिया दीदी जी से, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी सर से, प्रिंसिपल सर से, वाइस प्रिंसिपल सर से, वैद्य सुरेश चंद जोशी सर से, साध्वी देव सुमन दीदी जी से, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी से, स्वामी देव मित्र जी से और वैद्य दीपा एलएस से कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं अनुरोध करती हूँ रितंबरा दीदी जी से और आशु पारुल दीदी जी से कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज की छात्राओं को धन्वंतरी वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ। अतिथिगण कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज की छात्राएं धन्वंतरी वंदना के लिए आमंत्रित हैं। विश्वलोके यदि यामतावेषु ते आद्यदेव
शिशु विश्वदुःखोदधे दुस्तरान्तं तरिं नौमि धन्वन्तरिं जायुपीयूषदं नौमि धन्वन्तरिं जायुपीयूषदम् आयुषां वेदविद्याद्विद्योतकं प्राणिनां प्राणसन्त्राणलक्षोषितं शर्वविज्ञानदिव्याद्वसन्दर्शकं नौमि धन्वन्तरिं वैद्यराजाद्रिपं ब्रह्मवैकुण्ठमृत्युञ्जयान्तर्महो दिव्यशक्तिप्रभाभूषितं वन्दितं श्रीमदायुषगङ्गाप्रवाहोदगं नौमि धन्वन्तरिं तं महेशोपमं नौमि धन्वन्तरिं तं महेशोपमं दैहिकस्वान्तदुःखमया द्वेषिणां नाशनिकाक्षलक्ष्यं सुनक्षोषितं दिव्यशोधारितं दिव्यतेजोमयं नौमि धन्वन्तरिं तं महानिर्जरं ज्ञानविज्ञानभूषा विभाभूषितं प्राणिकल्याणसोमाद्वितीद्योतितं कालजक्लेशहन्तारमर्चामरं नौमि धन्वन्तरिं शङ्कराभं प्रभुं नौमि धन्वन्तरिं शङ्कराभं प्रभुं विश्वलोके यदीयामतावेश्रुते आदिदेवस्वरूपेण वैद्यशिशु विश्वदुःखोदधे दुस्तरान्तं तरिं नौमि धन्वन्तरिं जायुपीयूषदं नौमि धन्वन्तरिं जायुपीयूषदं नौमि धन्वन्तरिं जायुपीयूषदम्। ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के श्री चरणों में मेरा कोटिशाह नमन। पूज्य दीदी जी को मेरा प्रणाम। परम पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद व प्रेरणा से आयुर्वेद महाविद्यालय में तृतीय स्वर्ण शलाका प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनेक छात्र छात्राओं ने शास्त्र स्मरण किए हुए हैं, जैसे कि चरक संगीता सूत्र स्थान, निदान विमान स्थान, अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम में 1 से 5 अध्याय, 1 से 7 अध्याय, यानी कि 300 से 600 श्लोक तक बच्चों ने स्मरण किया हुआ है। और इस बार जो है शलाका प्रतियोगिता बच्चे कर रहे हैं। अष्टांग हृदयम में 300 श्लोकों की शलाका प्रतियोगिता बच्चे इस बार कर रहे हैं और 100 शब्दरूप याद किए हुए हैं। और ये जो 100 शब्दरूप बच्चों ने याद किया हुआ है, ये नए बच्चे हैं जो नवंबर दिसंबर में आए हुए हैं। तो वैसे तो 100 शब्दरूप है, लेकिन यदि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों को अलग अलग गिना जाए तो लगभग 150 शब्दरूप याद किए हुए हैं। और 3 अध्याय अष्टांग हृदयम नए बच्चों ने याद कर लिया है और ईशोपनिषद भी याद किया हुआ है। और अष्टावक्र गीता बच्चों ने याद किया हो 1 से 10 अध्याय तक, जो कि सिर्फ 8 से 10 दिन की तैयारी में ही किया है इन लोगों ने। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, मांडूक्योपनिषद। और इस बार एक एक बच्चे ने कई कई शास्त्र स्मरण किए हुए हैं, जैसे कि तन्वी जी हैं, इन्होंने 1 से 7 अध्याय अष्टांग हृदयम, उसमें 550 से ज़्यादा श्लोक हैं। और फिर 1 से 5 अध्याय की शलाका प्रतियोगिता भी, उसमें शलाका प्रतियोगिता में प्रत्येक श्लोक का शब्दशः अर्थ और उसका विशेष अर्थ भी उन्होंने स्मरण किया हुआ है। और 100 शब्दरूप मांडूक्य उपनिषद। तो एक एक बच्चे ने इस प्रकार, और अनेक बच्चे हैं
100 कई कई शास्त्र स्मरण किए हुए हैं, 4 5 शास्त्र स्मरण किए हुए हैं। तो अब तक ये हमारी जो है तृतीय प्रतियोगिता है। इसमें अभी जो 2 प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं उसमें लगभग हमारे बच्चों ने 3,32,000 का पारितोषिक प्राप्त किया है। और इसमें एक एक छात्रा ने लगभग 20 से 25,000 रुपये का पारितोषिक प्राप्त किया हुआ है और इस बार और अधिक प्राप्त करेंगे। जैसे परम पूज्य आचार्य श्री जी कहते हैं कि जो शास्त्र स्मरण करते हैं उनके अंदर ऋषि मेधा प्रतिष्ठित हो जाती है। तो आचार्य श्री जी इन बच्चों ने जिनने भी शास्त्र स्मरण किया हुआ है, ये सिर्फ एक विषय में ही अच्छे से नहीं कार्य कर रहे हैं, अभी तो अनेक विषयों में सभी अपने क्लास के सारे विषयों में सबसे आगे हैं। और सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, अभी तो सभी कार्यों में वही बच्चे आगे रहते हैं और इनके व्यवहार से भी, इनके जीवन में भी शास्त्र दिखता है। तो इसके लिए हम अपने परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री जी के हमेशा आभारी रहेंगे कि इतनी सुंदर परंपरा प्रारंभ कराई है। और अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें एवं प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करें। ओम। परमेश्वर पूज्य स्वामी महाराज अपने पधारने वाले हैं। श्रद्धेय स्वामी जी की पावन प्रेरणा, उनकी ऊर्जा, उनकी भावना, उनकी संवेदना हम सबकी शक्ति है। उनकी प्रेरणा से कि अध्ययन अध्यापन के साथ में शास्त्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र मूल है और मूल को सींचने से तो जो महाराज श्री आ गए हैं, महाराज जी का आगमन के बाद फिर हम शुरू हो जाएंगे। सुपायनो भव सचस्वान स्वस्तये स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हाँ, बैठ जाए सब। तो परमेश्वर जी पूज्य महाराज का आगमन हो गया है, तो हम आपको यही कह रहे हैं कि मूल के संरक्षण से, मूल को सींचने से वृक्ष पुष्पित होता है, पल्लवित होता है और फलों से परिपूर्ण होता है। और ये आयुर्वेद की परंपरा में, क्योंकि हमारे सभी यहाँ पर पूज्य साधु जी मंच पर हैं, पूज्य बहनें हैं और पूज्य हमारे स्वामी जी हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, सामने भी अब सभी हमारे इस आयुर्वेद महाविद्यालय के गुरुजन और
हमारे सभी प्यारे विद्यार्थीगण यहाँ पर हैं। यद्यपि भारतीय जो शिक्षण प्रणाली है, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो निर्देशित पाठ्यक्रम है, उसको पढ़ाने में, उस कोर्स को पूरा करने में एक आप लोगों की प्रक्रिया रहती है कि जो निर्धारित पाठ है उसको पूरा करना। वहां पर शास्त्रों को लेकर के वो उतने गंभीर नहीं है, परंतु ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि शास्त्रों को याद नहीं कराना है, शास्त्रों को नहीं पढ़ाना है, नहीं पठन पाठन करना है, पर एक मानसिकता ऐसी विकसित हो गई है पूरे देश के अंदर। क्योंकि कुछ कॉलेज में हमारे यहाँ पर शायद नहीं ऐसा, पहले तो बीच में से हटा ही दिया था, संहिता ग्रंथों को ही हटा दिया था, अब शायद लगा दी तुम्हारा थोड़ा बहुत, तो पूर्व पहले हटा दिया। और ऐसे ऐसे भी देखिए कॉलेज में चरक का पाठ पर चरक संहिता लेके बता नहीं, अष्टांग हृदय का पाठ पर ग्रंथ लेके तो बता नहीं। और हमारे यहाँ भी ऐसे मिलेंगे बहुत सारे लोग, मैं पूछूंगा कि अष्टांग हृदय तो कोर्स में, पर अष्टांग हृदय कितने बच्चों के पास है, तो शायद कई को तो किताबें नहीं मिली। तो ये स्थिति, ये तो हमारे यहाँ तो मैंने थोड़े बहुत लोगों के नहीं मिले, पर बाहर तो ऐसी स्थिति है कि वो पूरा डब्बा ही गोल है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार को अभी एक और निर्णय लेना पड़ा। इस वर्ष प्रारंभ हो गया है, ये निर्णय लेना पड़ा कि ये जो सीबीएसई से पढ़ करके आए हुए बच्चे जो है ना, जो संस्कृत का सहतौते नहीं जानते हैं, बोले ये क्या शास्त्र पढ़ेंगे, पढ़ाने वाले भी नहीं हैं, कि जो आयुर्वेद जो संस्कृत पढ़ करके आए हुए बच्चे हैं उनको बीएमएस कराया जाए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो उनको कराने के लिए जिन्होंने मध्यमा उत्तमा किया हुआ है, उन बच्चों को 10वीं के बाद और उसके बाद उनको कोई दूसरा एग्जाम नहीं, उनको 10वीं में एग्जाम हो जाएगा, फिर उनको हाँ वो बीएमएस की डिग्री देंगे। तो वो जो है उसके बाद वो 7 साल का कोर्स, जैसे आपका 5 साढ़े 5 साल लगता है, उनका 7 साढ़े 7 साल लगेगा। वो इसको इसलिए हाँ, तो 11वीं 12वीं क्योंकि उसमें हो गया तो वर्ष लॉस नहीं है, परंतु एडमिशन थोड़ा पहले हो जाएगा। तो ये करना पड़ा। हमने कहा कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, बोले कि हमारे आयुर्वेद की शास्त्रों की जो पठन पाठन की परंपरा है, संरक्षण की परंपरा है, आयुर्वेद के जो सिद्धांतिक चीजों को जो जानने की परंपरा है, वो क्षीण हो गई है। ये पूरे देश के अंदर सभी विद्वज्जन विज्ञ लोग महसूस करते हैं। तो हमारे लिए तो श्रद्धेय स्वामी जी के पावन सानिध्य और नेतृत्व से यह सौभाग्य मिला है। हमारी पूज्य साध्वी बहनें भी इसमें बहुत पुरुषार्थ कर रही हैं, और मुझे अच्छा है कि कम से कम नाक बचाने के लिए इतने भाई भी हैं। नहीं तो पूज्य स्वामी जी कहते बहने बहने हो गए, ये तो है नहीं, तो इधर भी हैं, इनको भी हमारी शुभकामनाएं हैं। पर इधर वाली संख्या बढ़ जाए, ए भाइयों थोड़ा सा कर लो, जोर लगा लो, ऐसा नहीं करो, क्योंकि नहीं तो पूज्य महाराज श्री तुमको ना कहेंगे, हमको कहेंगे। तो हमारे ऊपर कृपा कर लो थोड़ी सी, ठीक है। तो इधर ये शुरू हुआ, तो ये पहला आयुर्वेद महाविद्यालय है, और इसमें भी नहीं कर रहे, इसमें आप ही का दोष है। हाँ, वो मैं पहले बोल चुका, पहले मान लिया हमने महाराज श्री। हाँ देख लो, अब नहीं करोगे तो फिर हमारी पिटाई होगी, सोच लो। हाँ तो हमने पहले ही स्वीकार कर लिया, इसलिए पहले ही बता दिया कि आप कुछ कहोगे, मेरे को पता है बाद में कहोगे, इसलिए हमने कहा पहले माफी मांग लेते हैं कि गलती हो गई जी। तो बात यह है कि यह सौभाग्य, देखो आप लोग सब ठीक है, कुछ स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे हैं, कुछ सीबीएसई के भी होंगे, पर आयुर्वेद आपने पहले, संस्कृत आपने उतना पढ़ाई नहीं करी है, परंतु हमें प्रसन्नता होती है कि मात्र 2-3 महीने में भी महाराज श्री कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 2-3 महीने हुए आए हुए,
उन्होंने भी कैसो श्लोक याद करे। कईयों ने संस्कृत के सारे रूप, धातु रूप वगैरह, शब्द रूप वगैरह सब रट डाले। तो प्रयास करने से आप भी उन कार्यों को कर सकते हैं। तो जो भारत सरकार की योजना है, आयुर्वेद गुरुकुलम की जो अवधारणा है, उसमें भी पतंजलि एक अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। परंतु जो आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहे हैं उसमें हम बहुत सारी चीजों में एक अग्रणी स्थिति में हैं, परंतु हमें इस बात को कहते हुए गर्व होगा और ऐसा आपको करना है कि शास्त्र स्मरण वाली जो परंपरा है, कंठस्थीकरण वाली जो परंपरा है, उसमें पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय सबसे अग्रणी भूमिका में है, एक अग्रणी संस्था है। इस रूप में आप सबको एक गौरव की अनुभूति होगी। और अभी भी, और दूसरी बात, क्योंकि बाकी जगह पर न तो याद कराने वाले लोग हैं, न ही प्रेरित करते हैं, आपको यहाँ पर न केवल स्मरण कराया जाता है, प्रेरित किया जाता है, अपितु आपको पारितोषिक भी दिया जाता है। हमारे लिए तो अतिरिक्त श्रम है ना, आपको याद कराने के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों को लगाना पड़ रहा है, आपको सुबह शाम प्रेरित करना पड़ रहा है, और अभी हम लाखों रुपए आपको इस कार्य के लिए देने वाले भी हैं। तो संस्थागत देखें तो वैसा कोई लाभ नहीं है, पर संस्थागत लाभ यह है जो संस्था का मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति आपके शास्त्रज्ञ बनने से ही होती है। इसीलिए हमारा प्रयास शास्त्रों के साथ आपको जोड़ें, मूल के साथ आपको जोड़ें, जिससे इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो, शास्त्र परंपराएं अक्षुण्ण रहे, अखंड रहे, और वह परंपरा इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। तो हमें प्रसन्नता है, हमें खुशी है कि अभी आप लोगों में से जिनका लिस्ट मुझे मैं कह रहा था, जैसे अभी यहाँ पर मुख्य रूप से देखें, जैसे ये 5 बच्चों का विशेष इसमें नाम है जिन्होंने कई कई चीज़ याद किया है। बेटी कोई तन्वी कौन सी है, खड़ी हो जा। महाराज जी, इसने अष्टांग हृदय, कंठपाठ और शलाका पाठ दोनों करेगी, मांडुक्य उपनिषद भी याद किया है और शब्द रूप भी याद किया है। कौन सी बैच 2024 की है? हाँ, 150 शब्द रूप। और क्या क्या क्या? तो ये करिए, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बैठ जा बेटा तन्वी। और तन्वी, नव्या जी खड़ी हो जाओ। ये 2023 बैच की है। इसने बेटिया ने याद किया है चरक संहिता, कितना करा? चरक संहिता के 300 श्लोक, अष्टांग हृदय की शलाका 300 श्लोकों की, और केनोपनिषद याद किया है। ठीक है बेटा, बहुत आशीर्वाद। बैठ जाओ। और उन्नति जी ये 2023 बैच की हैं। इन्होंने भी चरक संहिता के 300 श्लोक और केनोपनिषद और ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ, संध्या और हवन इन्होंने कंठस्थ किया है। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। बहुत आशीर्वाद। ऋषिता जी ने किया है, इसने ये भी 2023 बैच की है। चरक संहिता के 300 श्लोक, केनोपनिषद, अष्टांग हृदय का शलाका के अंदर नमाजी ये शब्द अर्थ और विशेष अर्थ सब इन्होंने याद किया। बहुत अच्छी बात है बेटा, बैठ जाओ। और वंशिका, ये वंशिका 2024 बैच की है। इनने भी चरक संहिता, अष्टांग हृदय, शब्द रूप और मांडुक्य उपनिषद ये इन्होंने किया है। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। ये कुछ विशेष बेटियां थी जिन्होंने बहुत सारा वो किया है। बाकी तो ये तो यही है। अब इसमें इस भाइयों का नाम नहीं है क्या? कहाँ है? ये तो भाई गड़बड़ हो गया। और बाकी के कोई बात गड़बड़ नहीं।
ये तो महाराज ये मुख्य, हाँ वैसे टोटल जो है मैं संक्षिप्तीकरण में आता हूँ, लगभग टोटल जो बच्चों की संख्या है जिन्होंने कंठस्थीकरण किया है टोटल मिला करके 158 बच्चों ने किया है, जितने भी नीचे बैठे हैं। कोई ना कोई, जैसे इसमें जिन्होंने अष्टांग हृदयम कंठपाठ किया है ऐसे 18 बच्चे हैं। अष्टांग हृदयम कंठपाठ वाले हाथ उठाना। हाँ यहाँ 18 है हमारे चित्र। तो अष्टांग हृदय कंठपाठ दो और है, 1 से 7 1 से 5, हाँ 20 बच्चों ने हाथ उठाना एक बार। तो ये महाराज इनके लिए तालियां तो बजा दो, ये नीचे भी बच्चे बैठे हैं। चलो बहुत आशीर्वाद। हाँ बिल्कुल जी भाई कम। अष्टावक्र गीता वाले जो है वो 5 हैं, हाथ उठाना। अष्टावक्र गीता वाले ये हैं, इनको बहुत आशीर्वाद। और मांडुक्य उपनिषद वाली 6 हैं, हाथ उठा बेटा। 3 इधर, 2 ये, 5 एक कहाँ गया? हाँ वो बेटी है, ठीक है, बहुत आशीर्वाद बेटा। चलो ये 6 हैं। और चरक संहिता सूत्र स्थान वाले 13 हैं, 13 हाथ उठाइयो। 13 जोर से उठा लो बेटा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। और देवयज्ञ ब्रह्म यज्ञ वाली तो 1 है, चलो बहुत आशीर्वाद बेटा। शब्द रूप वाले 43 हैं, शब्द रूप जिन्होंने याद किया हाथ उठा बेटा। नीचे वाले बहुत सभी ना कर रहे हैं, ये लोग ना कर रहे हैं भाई लोग जो है। चलिए बहुत आशीर्वाद। ये पढ़ते क्या है फिर? पढ़ते बाकी गुरुजी जो पढ़ाते हैं। नहीं, बिना शब्द रूप धातु रूप प्राप्त किए आयुर्वेद समझेंगे कैसे? ये तो इनसे पूछो। नहीं तो सिलेबस में भी पढ़ने के लिए समझ में तो आना चाहिए। बिना शब्द धातु रूप के समझेंगे कैसे? अष्टांग हृदय शलाका वाले 12 हैं, हाथ उठाना। अष्टांग हृदय शलाका वाले नीचे बैठे बच्चे हमारे, इन्होंने सबने। अरे इधर है सब शास्त्र समझने वाले, इधर बहुत अच्छी बात जी। और केनोपनिषद 3 जनों ने याद किया, केनोपनिषद जी बेटा, बहुत आशीर्वाद। हाँ चरक संहिता निदान और विमान वाले 5 हैं, हाँ बहुत आशीर्वाद। और ईशोपनिषद 50 बच्चों ने याद किया महाराज जी। ईशोपनिषद वाले हाथ उठाओ जोर से, देखो महाराज जी। चलो बहुत आशीर्वाद, नीचे करो। और ये हो गया। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और अगली बार विशेष करके देखो सभी बच्चों के लिए, भाइयों के लिए तो ही है, बाकी बेटियों के लिए भी ये जो परंपरा है ये अभी प्रारंभ हुई है। पहले भी हमारी पूज्य देव साधना जी ने थोड़ा सा, देव सुमना जी ने याद किया, प्रयास किया था। तो ये शास्त्र परंपरा और तब चरक वगैरह की कंपटीशन वगैरह भी हुआ था दक्षिण में, यहाँ पर भी हमने कराया था। तब कुछ बच्चों ने तब सफलता प्राप्त किया था। पर अभी जो कंठस्थीकरण वाली, क्योंकि शास्त्र की परंपरा विधिवत श्रद्धेय स्वामी जी ने जब से शुरू किया है, हमारे पूज्य साध्वी देव विभा जी और पूज्य साध्वी देव स्वस्ति जी जो हैं, ये दोनों संभाल रही हैं। क्योंकि इनके दोनों कारण से इधर बहनों में तो काफ़ी हो गया है, भाइयों को थोड़ा बोला, थोड़े बहुत तो आए, तो बाद में इनको देखते इनको लगता है तो शास्त्र ही रटाएंगी ये, तो सामने आमने कम आते हैं। तो थोड़ा सा रहोगे तो लाभ में ही रहोगे, नहीं रहोगे तो घाटे में रहोगे। और लाभ करवाना हमारा काम है, घाटा हम होने देंगे नहीं। इसलिए सबको कंठस्थ कराना है। और ये परंपरा अक्षुण्ण यहाँ रहनी चाहिए। यद्यपि भारत सरकार की दृष्टि से आयुर्वेद गुरुकुलम, शास्त्रीय ढंग से आयुर्वेद पढ़ने के लिए एक परंपरा अच्छी बात है, वहाँ तो 100% शास्त्रों के माध्यम से ही आयुर्वेद को पढ़ा जाएगा। परंतु जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर भी देश के अंदर एक ऐसा ये आयुर्वेद महाविद्यालय है, ये आयुर्वेद गुरुकुल ही है। यहाँ पर सबको शास्त्र पढ़ना ये कंपलसरी करेंगे। ये मत सोचो कि उसमें आपके मार्क्स कितने जोड़ते हैं, परीक्षा में नहीं जोड़ते हैं। परीक्षा में नंबर जोड़ना, जैसे अभी पूज्य साधु जी ने कहा ना, ये जितने भी बच्चे जिन्होंने भी चाहे नीचे कंठस्थ किए हुए हों ऊपर हों, हम इसको बड़ी, मैं एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ। देखो बच्चों, आप लोगों को यह पता नहीं है, कई लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है कि श्रद्धेय स्वामी जी और हम लोगों ने गुरुकुल में पढ़ाई करी है। तो गुरुकुल में पढ़ते समय
हमारी तो जिम्मेदारी थोड़ी बहुत सेवा के कार्यों की होती थी, पर श्रद्धेय स्वामी जी की जिम्मेदारी होती थी। लगभग मुझे स्मरण है, जो 3-4 वर्ष का मेरा गुरुकुल प्रवास था, उन पूरे कालखंड में गुरुकुल में गौशाला में 18 से लेकर के 28 तक गाय होती थी। अधिकतम 28-27 गाय हुई हैं और न्यूनतम 18 हुई हैं, मेरे को संख्या अच्छी तरह से याद है, यानी उनके बच्चों को और गायों को मिला करके। और सुबह प्रातः काल हम लोगों की घंटी लगती थी, 3:45 बजे हमको उठना होता था। तो 3:45 बजे उठ करके, क्योंकि शौचालय यद्यपि गुरुकुल के अंदर तो थे, क्योंकि तब मोदी जी का स्वच्छता अभियान शुरू हुआ नहीं था, तो हमारे लिए नियम था कि कितनी भी कड़क ठंड हो तो हमको कमंडल लेकर के डोल में पानी भर के, क्योंकि चारों तरफ खेत ही खेत था, जंगल था, गांव आसपास में नहीं, तो दूर दूर तक जाना होता था। तो हम कमंडल लेकर के दूर दूर अपने निवृत्ति के लिए जाते थे। तो हमारी आदत होती थी, तो हमको भी, क्योंकि तब व्याकरण आदि हम शास्त्र पढ़ते थे, तो अभी भी नीति शास्त्र, व्याकरण शास्त्र के बहुत सारे श्लोक सूत्र अभी भी याद हैं। क्योंकि मुझे तो, क्योंकि मैं डायरेक्ट विद्या में टच में नहीं हूँ, बाकी व्यवस्था कार्य में रहता हूँ। यद्यपि श्रद्धेय स्वामी जी के अंदर वो क्षमता है, व्यवस्था के साथ साथ में वो विद्या वाला भी सामर्थ्य महाराज जी ने बढ़ाया है, घटाया नहीं है। हम तो भूल भुला गए, अलग बात है। तो देख करके जरूर लगता है, जब पन्ने पलटते हैं तो लगता है सब रटा हुआ था पहले, तो फिर भी वो बहुत काम आता है। तो जब हम सुबह सुबह जाते थे तो अथ शब्दानुशासनम अयुंड्रिल रेखावरटलने मंगणनम जपगण, हम शुरू होते थे अष्टाध्यायी वगैरह का, जैसे अजरा अमरावत प्राज्यो विद्यामर्थम से चिंतित गृहित वकेशेषु मृत्यु न धर्म आचरित, सब पूरे श्लोकों को हम गाते गाते, क्योंकि जो आवृत्ति है वो पानी भर रहा, उठते आंख यूं ढूंढा और डोलो कमंडलू, कोई बस जाते जाते और शौच से निवृत्त होकर के आते आते तो 3-4 अध्याय पाठ हो जाते थे। तो इस तरह से करते थे हम लोग। तो फिर श्रद्धेय स्वामी जी क्या है, उसके बाद तुरंत उठ करके आपकी ड्यूटी लगती थी गौशाला में। मुझे याद है एक धर्मा नाम का था व्यक्ति, बुजुर्ग सा, वो धर्म आया करता था दिन में, दिन के गोबर उठाना और दिन में घास चारा डालने का काम तो वो धर्मा करता था, एक सेवक 28 गौओं में। बाकी खेतों से घास काट करके लाने का काम, चरी काटने का काम, फिर वो गंडासे में हाथ वाले में घुमाने का काम, वो ड्यूटी तो हम कर लेते थे। परंतु उस भूसे को डालने का काम उन सारे गायों की, उनमें से कभी कभी 10 गाय दूध देती थी, कभी 12-13 गाय दूध देती थी। उस दूध को दोहना, यानी 8-10 गायों का अकेले दूध निकालना और उनका गोबर भी उठाना अकेले अकेले महाराज जी ने किया। तो सुबह, और 1-2 दिन नहीं, तुमको करा दे तो अगले दिन एक ना मिलेगा यहां, लगातार। जब से, क्योंकि पूज्य स्वामी जी जब मैं गया था उससे पहले से थे वहां गुरुकुल में, पर जब महाराज जी निकले तो हम भी निकल आए। तो यानी कि लगभग 3 साल का तो मैं पक्का कह सकता हूं। तो प्रतिदिन सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 3:45 बजे से लेकर के हम लोग, हमारी दिनचर्या हो जाती थी। फिर हमारे व्यायाम की घंटी लगती थी, फिर स्वाध्याय की घंटी लगती थी, फिर यज्ञ की घंटी लगती थी, फिर नाश्ते की घंटी लगती थी। पूज्य स्वामी जी नाश्ते की घंटी तक, बाकी चीज़ों में इनको छूट था। तो स्वाध्याय का तो एक तरह से देखे तो टाइम भी नहीं मिलता था इनको सुबह, पर वहीं गौशाला के बाद में अपने आप एक्सरसाइज व्यायाम करके नाश्ते के बाद में जब फिर स्कूल की जो गुरुकुल की प्रार्थना होती थी, वो प्रार्थना तक महाराज जी तैयार होकर के प्रार्थना में पहुंच जाते थे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इतना कार्य करने के बाद में शाम को फिर हमको 1 घंटे के कार्य की घंटी लगती थी। 1 घंटा सबको श्रमदान देना कंपलसरी होता था। तो 1 घंटे के श्रमदान में हम लोग कोई झाड़ू लगाते थे, कोई जो है अनाज साफ करते थे, कोई घास काटते थे, कभी कोई खेती बाड़ी में जाते थे, जो जो काम होता है। तो उसमें से जो हमारे टीचर हैं वो हमको निर्देशित कर देते थे कि आपको ये काम करना है, तो हम उसी तरह से फिर अलग अलग कार्यों को करते थे। तो पूज्य स्वामी जी उस टाइम पर भी फिर व्यायाम का भी 1 घंटा होता था, तो व्यायाम का घंटा, कार्य का घंटा, सब घंटे में फिर गौओं की सेवा। इतना करने के बाद में भी पूज्य स्वामी जी सभी विद्यार्थियों से पढ़ने में अग्रणी थे। तो यह एक उदाहरण है।
और इतिहास है उदाहरण। तो आप देखेंगे प्रायः जो बच्चे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बोले मैं एक चीज के लिए तो बहुत अच्छा हूं पर बाकी के लिए मैं अच्छा नहीं हूं। अच्छे होगे तो अधिकांशतः चीजों में आप अच्छे ही मिलेंगे, अच्छे नहीं बनोगे तो सेलेक्टिव अच्छा कभी नहीं होता आदमी, ये ध्यान रख लेना। वो संपूर्ण और सर्वांगीण रूप से ही अच्छा होता है। तो वह समय था, सब कुछ करते हुए भी श्रद्धेय स्वामी जी सब तरह से वो अग्रणी भूमिका में रहे, और उसका ही परिणाम है, उस समय किया हुआ अभ्यास और प्रयास है। आज भी वो 3:45 बजे उठना अब 2:45 बजे हो गया, 1 घंटा पहले बढ़ गया वो, परंतु घटा नहीं। तो आज भी किसी भी तरह से किसी भी कार्य में कहीं प्रवाद नहीं है, वो निरंतरता है, वो कंटिन्यूटी है, उसके अंदर सर्वांगीणता है, व्यापकता है, दृढ़ता के साथ साथ में उसके अंदर और भी परिष्कृतता भी है। तो इससे आपका जीवन संवरेगा, जीवन सुधरेगा, कार्य क्षमता विकसित होगी, बौद्धिक क्षमताओं का विकास होगा। यहाँ जो विद्यालय है, यह विद्याध्ययन काल आपके लिए यह सृजन का काल है, जीवन को बनाने का समय है, जीवन को संवारने का समय है, जीवन को सुधारने का समय है। तो आप अपने आप को कितना बना सकते हो, कितना संवार सकते हो, कितना सुधार सकते हो। भाई आप, हमारे पास लगभग 5 वर्ष तो रहना ही है, यदि पीजी भी नहीं करी तो 5 वर्ष में कितने होते हैं, चलो 60 दिन की छुट्टी कर दो, पर्व त्योहार इधर उधर मान करके छोड़ दो, तो भी 300 दिन 1 वर्ष का मान लो तो 1500 दिन हो गया। यदि कसम खा लें कि मुझे हर रोज एक श्लोक भी याद करना है, तो जिस दिन आप यहां से जाओगे आपको कम से कम आयुर्वेद के 1500 श्लोक याद हो जाएंगे। तो एक श्लोक याद करना कितना कठिन है, पर उसमें दृढ़ता चाहिए, संकल्प चाहिए, सोच और दृष्टि चाहिए। वो कहां से पैदा होगी? वह गुरुजन तो प्रेरित कर रहे हैं ना आपको, क्योंकि अन्यत्र क्या वातावरण नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, प्रेरित करने वाले गुरुजन नहीं है, उत्साहित करने के लिए आपके पास कोई पारितोषिक राशि भी नहीं है, यहाँ तो सब कुछ है। तो मैं यही कह सकता हूँ, यदि आप जीवन में उन्नत और समृद्धशाली होना चाहते हैं, जीवन में अग्रणी भूमिका में आगे आना चाहते हैं, तो यह वातावरण, यह परिसर आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं, आपके लिए यह संपूर्ण देवीय अनुकंपा से युक्त दिव्य स्थान से ये कोई कम नहीं है। इसीलिए इसका लाभ उठाओ, मौका का फायदा उठाना सीखो। आप लोग कहते हैं ना हम तो मौके का फायदा उठा लें। मौके का फायदा उठाने का मतलब अवनति के लिए, बदमाशी के लिए और नुकसान के लिए नहीं होता है। मौके का फायदा उठाने का अर्थ यह होता है कि हमने अपने आप को उन्नत और जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए उस वातावरण का, उस परिवेश का क्या लाभ उठाया, यह महत्वपूर्ण होता है। तो आप सब बच्चों ने, जिन्होंने याद किया, जिन्होंने कंठस्थ किया, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। पर अभी यह प्रारंभ है बच्चों, ये अंत नहीं है। इसको निरंतर रखना है और आगे भी इसको और भी याद करना है। और जिन बच्चों ने अभी कंठस्थ नहीं किया है, हम ये आशा करते हैं कि अगली बार लगभग सभी बच्चे किसी न किसी शास्त्र और ग्रंथ में आप जुड़ करके वो परंपरा को शुरू करेंगे। और कुछ कुछ इन बच्चों को बिगाड़ने का काम कुछ बड़े बच्चे भी करते हैं, यह भी मुझे पता है क्या है, रहने देना, हमने तो नहीं करी थी। अरे भाई तुम बिगड़े थे, पर दूसरों को सुधरने न देना वो कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो अभी तुम भी शुरू हो जाओ ना देख करके। तुमको ये थोड़ी सी अंदर थोड़ी सी आंखों में शर्म आ जाए कि ये कल आए हुए बच्चे याद कर सकते, तुम तो पुराने हो, तुम भी कुछ 1-2 ग्रंथ तो याद कर ही सकते हो। तो ये परंपरा शुरू करिए। यानी जितना समय निकल गया, जो बचा हुआ है उसमें से आप क्या कर सकते हो, ये प्रयास करो। और बाकी बच्चों को भी प्रेरित करते रहो कि कहो भाई हमारा तो छूट गया, हमारा रह गया, पर तुम्हारा न रहने पाए, तुम्हारा छूट न जाए, इसके लिए आपने उनको भी प्रेरित करना है, सहयोग करना है। और गुरुजनों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग भी प्यार से, पुरस्कार से शास्त्र की परंपरा को, क्योंकि अच्छा लगता है जब देश के अंदर आयुर्वेद की बात होती है तो पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज को लोग
जैसे कल की ही बात थी, कल कहीं दिल्ली में सीनियर लेवल पर बात हो रही थी, कहीं बाहर अश्वगंधा को लेकर के कोई 1-2 कंट्री में वो बैंड कर दिया गया है, तो बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे स्थिति आ गई, अब देश में पॉलिसी बनानी पड़ेगी अश्वगंधा को लेकर के, हम क्या करें। तो बोले जी उसमें विशेष कर करके लोग अश्वगंधा की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हैं, वो ज़्यादा मात्रा डोज में देने पर उसका थोड़ा सा शरीर पर कहीं ना कहीं कोई दुष्प्रभाव थोड़ा बहुत दिख रहा है, ऐसी कोई बात आई थी। तो बात बाकी तो ठीक है, हमने समाधान कर दिया है, हमने बता दिया है कि रिसर्च को लेकर के भी कितनी बदमाशियां होती हैं, कितने षड्यंत्र हो रहे हैं, पर बात इतनी सी है कि जो आप काम कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, जो पतंजलि से श्रद्धेय स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ से जो जानकारियां जा रही हैं, लोगों को जो नॉलेज मिल रहा है, उसमें लोगों को लगता है कि आयुर्वेद की बात है, कोई आयुर्वेद की समस्या है, आयुर्वेद के लिए चुनौतियां हैं, तो कोई समाधान निकलेगा तो पतंजलि से जरूर कोई समाधान निकलेगा। पूरे देश की निगाहें, पूरे देश की दृष्टि आपकी ओर है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी कॉलेज में क्या हो रहा है, बाकी कॉलेज में तो क्या हो रहा है आप सबको पता है, आसपास में बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, तो बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए उनका धन्यवाद, अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनके कार्य को वो जाने, पर हमको सर्वोत्तम करके दिखाना है, इसके लिए हम सबको काम करना है, इसके लिए प्रयास करना है, इसके लिए लगना है, और आप लोगों ने जो किया है वो बहुत अच्छा है, एक उदाहरण है। तो पुनः आप सभी बच्चों को हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, और आगे इस परंपरा को अगली बार जब बैठें तो सारे बच्चे हमारे किसी न किसी शास्त्र में पारंगत हुए बच्चे हमको दिखाई दें, और उसके माध्यम से आप बैठें। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद, उनकी उपस्थिति, उनकी प्रेरणा हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा है। उस ऊर्जा को पाने वाले आप सौभाग्यशाली छात्र हो। जीवन में कहीं भी रहोगे, दुनिया में कोई पूछेगा तो आपको कितना बड़ा गौरव और सौभाग्य की बात है। हमने श्रद्धेय स्वामी जी को शास्त्र सुनाया था, श्रद्धेय स्वामी जी के सम्मुख बैठ कर के हम याद करते थे उनको, तो हम कई बार मिलते। तुम्हारे रिश्तेदार घर वाले भी पूछते होंगे कभी मिले हो क्या, जरूर पूछते होंगे, पूछते कि नहीं पूछते, तो गर्व होता है ना कि बोले हाँ हम तो मिले जी, हमारे पास तो फोटो भी है। तो ऐसा कार्य करो कि श्रद्धेय स्वामी जी का सानिध्य, उनका आशीर्वाद जीवन भर आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो शास्त्र की महिमा श्रद्धेय पूज्याचार्य श्री ने आपको बताई है, और शास्त्र मेधा से जो युक्त होते हैं तो वो ऋषि मेधा से, ऋषियों के ज्ञान से अभिषिक्त, आप्लावित, अनुग्रहित हो जाते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा तत्व ही पुरुषार्थ है। ज्ञान में भी पुरुषार्थ, साधना में, भक्ति में भी पुरुषार्थ, सेवा में भी पुरुषार्थ। अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ने में पुरुषार्थ, जो पढ़ा रहे हैं गुरुजन उनका पढ़ाने में पुरुषार्थ। इसके बाद ये तो निरंतर प्रवाह है जीवन का। फिर जहाँ जाओगे, चाहे अपनी सर्विस करो, जॉब करो या अपनी प्रैक्टिस करो, वहाँ भी पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ नहीं करते उनका जीवन में कोई सम्मान नहीं होता, वो कभी समृद्धि नहीं पा सकते, कभी सफलता और विजय नहीं पा सकते। पुरुषार्थ से स्वास्थ्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, विजय मिलेगी। और ये शास्त्र में जो पुरुषार्थ करने का स्वभाव देखो, शरीर से कोई बहुत पुरुषार्थ करे, मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे जो थोड़ा किसी को मुझे अच्छा शरीर बनाना है तो अपने बॉडी सोडी जो कहते हैं ना, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, ब्रेस्ट, ये वो सब मेरे को ऐसे, और फिर थोड़े टाइट से कपड़े पहनेंगे कि दूसरों को भी दिखे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, थोड़ा सा ऐसे। और चलने में भी थोड़ी सी अकड़ से चलेंगे कि मैं 1-2 घंटे वर्कआउट करता हूँ, वो भी एक कमाई है। लेकिन शरीर बना करके प्रदर्शन करना वो एक तामसिक सोच होती है। शास्त्र भी कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, लेकिन शरीर वाली कमाई तो 10 थोड़ी दिन चलती है। टोले शोले बनाओ और थोड़े छोड़ दो, 2-4 महीने में फिर वापस वहीं। लेकिन ये जो मस्तिष्क की कमाई है ना, पूरे यूनिवर्स का डेटा आपके ब्रेन में आ सकता है। जो 86 ब्रेन आपके ब्रेन के सेल्स है ना, बहुत ही जबरदस्त होते हैं। थोड़े जो एकाग्रचित्त होते हैं,
जो गाय के घी आदि खाली पेट जैसे कहते हैं, हम उसका स्नेह आदि का सेवन करते हैं, मेधावटी आदि का प्रयोग करते हैं, अनुलोम विलोम शीर्षासन आदि करते हैं, और जिनका चित्त अपने ध्येय पर केंद्रित रहता है, सबके पास मस्तिष्क रूप में जो आपकी विभूति है, प्रज्ञा है, IQ लेवल, सबसे बड़ी चीज यही है। पूरी दुनिया में जो लीड कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिक्स में हैं, चाहे वो हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, कहीं पर भी स्पिरिचुअलिटी से लेकर के और दुनिया के किसी भी फील्ड के अंदर लीड वही कर रहे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा है। तो शास्त्र स्मरण करने से आपकी बौद्धिक संपदा वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, माला माल हो जाते हैं। पैसे तो मैंने देखा लोगों के पास 10,000 20,000 करोड़ थे और 2 दिन में सब साफ हो गए। हाँ, कैपिटल मार्केट हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो, बड़े बड़े राजाओं के राज खत्म हो गए। हमें जो पिछले 1-2 हजार सालों की पूरी दुनिया का जो थोड़ा बहुत पता है, जिनके पास में अकूत धन दौलत थी, आज उनके वारिस, उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। लेकिन जिनके पास ज्ञान का वैभव होता है, वो अपने जीवन में तो सम्मान पाते ही हैं। यदि वो गृहस्थ हैं तो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी वो इंटेलिजेंट होती हैं, वो जीनियस होती हैं। और यदि वो सन्यासी हैं स्वामी रामदेव की तरह, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की तरह, तो उनके शिष्य भी उस ज्ञान और प्रज्ञा से युक्त होते हैं। वो युगों युगों तक उस यशस्विता को बरकरार रखते हैं। तो आप बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, देखो ये जैसे पूज्य आचार्य जी अभी बता रहे थे कि स्वामी जी 4 बजे उठते थे, 10 बजे तक ऐसी सेवा में लगे रहते थे। उस समय हमारा पुरुषार्थ करने का स्वभाव बन गया। हमने उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। हमारे पड़ोस वाला क्या कर रहा है, कब उठ रहा है, कब जाग रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है कि वो दिमाग में कुछ फितूर लिए घूम रहा है कि क्या क्या कर रहा है कि क्या नहीं कर रहा है। हमारा एक ही काम है, जो गुरु ने आज्ञा कर दी वो सेवा करनी है। बाकी जो हमारी अष्टाध्यायी आदि, जो भी हमारी महाभाष्य आदि की जो परंपरा थी, उसमें पुरुषार्थ करना। उस समय हमने शरीर से पुरुषार्थ किया, तो देख लेना जब तुम बूढ़े मिलोगे तब भी स्वामी रामदेव तुमको ऐसे ही मिलेगा। क्या आगे से आने वाले 50-60 सालों की बात कर रहा हूं। जब 50-60 साल में तुम खुटरू पुटरू चलोगे ना, अरे गुरुजी हम बूढ़े हो गए। देखो क्यों, हमने अपने शरीर को संभाल के रखा हुआ है। हमने अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को, अपनी ज्ञान शक्ति को शास्त्र से उसका परिष्कार किया हुआ है, शास्त्र से उसको चमकाया हुआ है। तो ये ज्ञान इस जन्म में भी काम आएगा और जन्म जन्मांतरों तक हमारे संस्कार रूप में वो वृत्तियां रहती हैं। इसलिए कुछ बालक 2 घंटे में 200-500 सूत्र याद कर लेते, मंत्र याद कर लेते, और कुछ रगड़ा मारते रहते। क्यों? पिछला सेल मेमोरी चलती रहती है, पीढ़ियों तक चलती है और प्रारब्ध से हमें मिलती है। तो आप शास्त्र याद कर रहे हो, ये आपके जन्म जन्मांतरों की कमाई है, खाली इसी जन्म की नहीं। ये आपकी सच्ची पूंजी है। बाकी तो संपत्ति के नाम पर विपत्तियां इकट्ठे करने में दुनिया लगी पड़ी है। तो आप बच्चों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन, उन्होंने शास्त्र स्मरण किया है, बहुत बड़ी पूंजी है। और ये इस जन्म में काम आएगी, जन्म जन्मांतरों तक आपके काम आएगी। और इससे आपको एक आत्मगौरव की अनुभूति होगी और आप संसार का भी उपकार और उपचार और संसार का भला कल्याण भी आप ज्यादा कर पाएंगे। तो बच्चों, शास्त्र के ऊपर पूरी आपके पास में आप जो कॉलेज में आपको पढ़ाते हैं, जो आपका सिलेबस है, करिकुलम है, कंटेंट है, उसका वो पढ़ो, अच्छी बात है। आपके पास कम से कम 2 से 3 घंटा रहता है उस समय। ये सब काम आने वाला। आपको कोई वो शास्त्र नहीं पढ़ा रहे जो आपको पता नहीं कब काम आएंगे। ये तो डायरेक्ट काम आने वाले हैं सब आपको। तो एक बार विशेष अभिनंदन है जिन बच्चों ने यहां पर चरक से संहिता से लेकर के और उसके भी सूत्र स्थानम, निदान स्थानम आदि तो विशेष रूप से सबने याद किया ही। अष्टांग हृदय और भी अलग अलग शास्त्रों को याद किया। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। और जैसे श्रद्धाचार्य ने कहा, अब इसमें सब भी पुरुषार्थ करो।
देखो अभी क्योंकि ये आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से आपके एग्जाम होते हैं, पहले तो वे करते या नहीं करते, हम आयुर्वेद यूनिवर्सिटी वाले उनका काम जाने। आगे से मैं जल्दी से जल्दी इस बात के लिए प्रयत्न करूंगा, पूज्य आचार्य श्री को भी कहूंगा, उसका प्रोसेस पूरा हो चुका है, फाइल लग चुकी है। अब आगे पतंजलि यूनिवर्सिटी से ही आयुर्वेद कॉलेज को जोड़ेंगे और शास्त्र याद करना कंपलसरी करने वाले हैं। अब फिर करो क्या करोगे, एग्जाम में भी आएगा, पढ़ोगे नहीं तो नंबर भी नहीं आएंगे। वो अभी और ये आयुर्वेद वाले जो क्या है आयुर्वेद उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, उनको भी बोलेंगे, वहां के वीसी से बात करेंगे और उसको भी जाकर के एक दिन समझाएंगे, नहीं तो धमकाएंगे कि या तो शास्त्रों को अपने यहां डाल लो, नहीं तो हम तो छुट्टी। फिर तुम पतंजलि निकल गए, उनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, वो यही रोना रोते रहते हैं। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज निकल गया तो हमारे पास क्या रहेगा फिर। बात हम लोग ना मजबूरी में शास्त्र याद करते हैं, मजबूरी में त्याग करने वाले, मजबूरी में पढ़ने वाले, मजबूरी में काम करने वाले दुनिया के सबसे दरिद्र लोग होते हैं, एकदम अधम कोटि के। 4 तरह के लोग हैं, एक दैवी चेतना वाले, एक सात्विक चेतना वाले, एक मध्यम चेतना वाले, एक अधम चेतना वाले, एकदम फिसड्डी, एकदम जैसे कहते ना गांव की भाषा में, बस इससे ज्यादा शब्द हमारे पास बोलने के लिए नहीं है। तो जो कि ये शास्त्र ये उसमें इसके नंबर कितने मिलेंगे, अरे याद रखना, आने वाले 10, 20, 25, 50 सालों में पूरी दुनिया योग आयुर्वेद की तरफ लौटेगी और उस समय जिनके पास में शास्त्र की मेधा होगी वो सबसे इंटेलिजेंट होंगे, वो दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे। ये फॉर्मल एजुकेशन डिग्री ले ली, बीएमएस हो गए, एमडी हो गए और दूसरे हो गए, बस ठीक है, इतना नहीं। आपकी भीतर की जो अंतःप्रज्ञा है वो उसका जबरदस्त विकास होता है शास्त्रों से, आप खुद इसको एक्सपीरियंस करके देखिए। और मैं तो एक लास्ट बात कह रहा हूं, आज जो कुछ हम हैं, आज स्वामी रामदेव यदि स्वामी रामदेव है, पूज्य आचार्य वाक्शंकर जी जिस एक विराट व्यक्तित्व के साथ आपके सामने यहां पर हैं, आज पतंजलि जो कुछ भी है, शास्त्र ये पतंजलि की आत्मा है। हमारे जो ऋषियों का ज्ञान, ये हमारी दिस इज द सोल ऑफ पतंजलि, इसकी आधार पर तो हम खड़े। बाकी तो सारी दुनिया में ना स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, सब चल रहा है, और उसमें नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, दुराचारी, व्यभिचारी, पता नहीं क्या क्या तैयार हो रहे हैं। अरे आप यद्यपि पूज्याचार्य श्री इस बात को कहते भी हैं, यद्यपि पूरे देश के टॉप 10 और मैं तो कहता हूं टॉप 1 खाली एकेडमिक्स नहीं होता, मानी व्यक्तित्व, चरित्र, उसका जीवन, उसका फिर आगे समाज के लिए योगदान, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज आयुर्वेद कॉलेज है। इसके लिए आपका जोरदार अभिनंदन, आप अच्छे बच्चे हो। लेकिन ये जो अच्छाई है तो उन दुनिया के लोगों की फिसड्डी लोगों से तुलना में अच्छे हो, जिन लोगों को न शास्त्र बोध है, न कोई दृष्टि है, न कोई ध्येय है, बस ठीक है एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिले तो बीएमएस ही सही, ऐसे लोगों के साथ अपनी तुलना मत करो। हर समय मन में भाव होना चाहिए, मैं ऋषि शिखाओं का वंशधर हूं, मैं महर्षि चरक शुद्ध धन्वंतरी, पाणिनि पतंजलि का, गौतम कणाद जैमिनी का, मैं पूज्य आचार्य वाक्शंकर का, और मैं स्वामी रामदेव का प्रतिनिधि हूं। यह आपके भीतर भाव चेतना होनी चाहिए। मैं उन ऋषियों के गौरव को कम नहीं होने दूंगा, यह भाव चेतना होनी चाहिए। और जब यह भाव चेतना होती है ना, तो फिर व्यक्ति को ये जो सबसे बड़ी बात जो आगे बढ़ाती वो है सत्व, वो उत्साह, वीरता, शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान। मुझे साधारण जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे अप्रतिम कार्य करना है। हमें कभी कभी तो 1-1, 2-2 घंटे को सोने को मिलता है। कल भी एक बड़ा कार्य चल रहा था, हम तो 2 घंटे सोए। हम जो है 2.25 घंटे तक योग कराते रहे। जब ये हमारे अनुराग वार्षण जी आए तो हम 3 बार सो गए बैठे बैठे वहीं, क्योंकि वैसे भी ये बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। हमें लोरी सी लग रही थी, हम उठ करके आ गए। मैंने कहा ज्यादा नहीं तो फिर यही शवासन हो जाएगा।
लेकिन जब आप में उत्साह होता है तब आपको न भूख की चिंता, न नींद की चिंता, न और तमाम तरह के सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, इंस्टा पर, फेसबुक पर क्या चल रहा है, मेरे कितने फॉलोवर हो गए, कितने लोगों ने मेरे को लाइक किया, कितने लोगों ने शेयर किया। अरे नालायक, तेरे को लाइक कोई भी नहीं करता। फालतू के लायक नालायक ऐसे ही चलते रहे। इसमें फिसट दुनिया भर के जो फालतू के बकवास वीडियो डालते हैं उनको लोग लाइक करने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में। क्या फर्क, फालतू के चक्करों में पड़े हुए। ना फेसबुक पर ध्यान दो, ना इंस्टाग्राम पर ध्यान दो, ना यूट्यूब पर ध्यान दो, ना ये ध्यान दो कि तुम्हारी कटिंग सेटिंग कैसी हो रखी है। कुछ इसी चक्कर में रहते हैं, मेरी कटिंग कैसी है, उसमें एक एक घंटा बैठे रहेंगे, इधर से छाटो, इधर से छाटो, इधर से काटो। थोड़े दिनों के अंदर दयाशंकर की तरह पूरा कबड्डी का मैदान ही साफ मिलेगा। फिर कटवाते रहना कटिंग। केश कांति लगाया करो। पतंजलि की ब्रांडिंग खराब कर रहे हो। धन सिंह जी तो अभी भी मोबाइल में घुसे हुए, उनका धन ऊपर से गायब हो गया है। तो धनराज, तो सुनो, कटिंग कैसी है, कपड़े कैसे हैं, कदकाठी कैसी है, गोरे हो कि चिट्टे हो कि काले हो कि नीले हो कि पीले हो कि धोले हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। अपना ज्ञान इतना बढ़ाओ, अपने सद्गुण इतना बढ़ाओ कि पूरी दुनिया के लोग जब आयुर्वेद की बात आए तो आपका नाम एक प्रेरणा के रूप में पूरी दुनिया के सामने हो। इतना अपना सामर्थ्य बढ़ाओ। तो इसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा आपको, और इसमें आनंद आता है। ये थोड़ी देर तक कोई गाना सुन लिया, कोई डांस कर लिया। मैं उधर 3 दिन पहले उधर गया, अजय हमारे ऊपर ना 7-8 बच्चों के ऊपर हमने हुड़दंग किया था, तो हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया। स्वामी जी आप सिग्नेचर कर दो, जुर्माना कट जाएगा। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैंने खेली नहीं खेली, मैं वो काम ही नहीं देखता। मैंने कहा आचार्य जी के पास जाओ। बोले जो आचार्य जी के पास जो है कैसे जाएं, गलती कर रखी है। तो इन्हीं चक्करों में रहते, फालतू की चीजों में ध्यान लगाए रहते। ये दुनिया के 99% लोगों का बुरा हाल है। मैं तो कहता हूं ये लगभग 145-50 करोड़ का 150 करोड़ का ये भारत, इसमें 1% लोग माने 1.5 करोड़ लोग भी ठीक से जागृत हो जाएं तो भारत को विश्व की महाशक्ति होने से कोई रोक नहीं सकता है। इतना सामर्थ्य हमारे पास में। और हम पता नहीं किन ख्वाबों में जीते रहते, किन ख्यालों में और फालतू की चीजों में इधर उधर। अपना पूरा फोकस अपने निर्माण में लगाओ। आपको और आप, ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर ही बनेंगे। अच्छे डॉक्टर तो बनना ही है, वो तो इसकी अनिवार्यता है। आप में से बहुत से, अभी तो 3-4 तो अब हमारे छत्तीसगढ़ के रमन सिंह जी 3 या 4 बार, कितनी बार 4-5 बार मुख्यमंत्री रहे, आयुर्वेद के डॉक्टर जी थे। ये प्रमोद सावंत जी, ये भी आयुर्वेद के डॉक्टर ही है। कितने लोग पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाई पर गए, और भी जा सकता है। थोड़ा और अच्छा अपने दिमाग का विकास कर लोगे तो हम तो आपको प्रधानमंत्री जी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉलिटिशियन बनो, आप बिजनेसमैन बनो, आप साइंटिस्ट बनो, आप कुछ भी करो। अब 1000-2000 एकड़ का जमीन लेकर के उसमें 1-1 एकड़ जमीन में लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए पैदावार कर रहे हैं, जड़ी बूटियों से लेकर के क्या क्या नहीं कर रहे। आप कुछ भी करो, लेकिन आप यहां पर रहते हुए अपना पूरा समय, शक्ति, ऊर्जा इस बात के लिए लगाओ कि मुझे अपने व्यक्तित्व को एक विराट रूप में विकसित करना है। और वो सारा सौभाग्य, उस प्रकार का वातावरण, उस प्रकार के गुरुजन पतंजलि में मिले हुए। एक बार सभी गुरुजनों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी पूज्य साध्वी देव विभा जी, पूज्य साध्वी देव सत्या जी, क्या नाम, देव स्वस्ति जी, और हमारे प्रिंसिपल सर, और हमारे गुरुओं के गुरु पूज्य आचार्य श्री जी, जो पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के परम गुरु हैं, कुल गुरु हैं। और ऐसे पूज्य आचार्य जी जो आपको कह रहे थे, ये तो देखो, वो मैं तो कहूंगा इस बात को तो कि जो है, यदि गुरुजी के चेले नहीं पढ़ते तो फिर गुरुजी को ही पाप लगता है। तो गुरुजी को पाप लगेगा और तुमको महापाप लगेगा और मेरा महाशाप लगेगा यदि शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो। और तुम्हारा जिंदगी में कभी कल्याण नहीं हो सकता। दे दिया शाप आज सुबह सुबह, यदि शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो। ऐसे ही फिसड्डी रहोगे, दाल रोटी सब्जी तो सभी को मिल जाता है, कूतरा गधेड़ा भी खा लेता है। यूं जानवरों की तरह जिंदगी नहीं जीना दाल रोटी सब्जी के लिए। आपको जीवन में कुछ अप्रतिम कार्य करना है तो बच्चों संकल्प लेकर के जाओ कि हम ऋषियों के वंशधर हैं। छोड़ो आयुर्वेद कॉलेज की बात,
जो भी इस भारत भूमि पर पैदा हुआ है वो सब ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर है, वो रामकृष्ण की संतान है। उसमें राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व होना ही चाहिए। ये हमारी मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, मूल स्वभाव है। ये हमारा मूल कुल वंश, हम ऋषियों के वंश के हैं, तो ऋषियों का ऋषित्व क्यों ना हो हमारे भीतर। तो ये तो मैंने थोड़ा आपको जगाने के लिए कहा है, और बाकी तो जो अंतर मन में आया आपसे कहा, इसलिए कि जो ऐसा नहीं कर रहे वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं, अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं, वहां संस्था के साथ भी धोखा कर रहे हैं, वो अपने भविष्य के साथ भी धोखा कर रहे हैं, वो अपने माता पिता के साथ भी धोखा कर रहे हैं, और जिस परमात्मा ने धरती पर अप्रतिम सामर्थ्य देकर के धरती पर भेजा उस परमात्मा के साथ भी धोखा कर रहे हैं। तो आप सब इस काम में लगो। मुझे अभी एक अगले अनुष्ठान के लिए जाना है, फिर भी बच्चों से जो है शास्त्र में क्या क्या याद किया। एक तो चरक संहिता, चलो चरक संहिता का सूत्र स्थान सब बच्चे सुनाओ एक साथ, फिर अकेले अकेले सुने। सूत्र स्थान सब बैठ के सुना, सूत्र स्थान से ही सुना दो। अथात सब बोलो। पंचमोऽध्यायः अथात उपकल्पनीयो अध्यायं व्याख्यास्यामः। इतिहासमः भगवान् आत्रेयः। अनेन विधिना राजा राजमात्रोत वा पुनः यस्य वा विपुलं द्रव्यं सा संशोधनमर्हति। दरिद्र स्वापदं प्राप्य प्राप्तकालं विशोधनं पिबेत कामं संभृत्य संभारणपि दुर्लभान्। नाहि सर्वमनुष्याणां सन्ति सर्वे परेच्छदः नाचारोगा न बाधन्ते दरिद्रानपि दारुणा। यदच्छक्यं मनुष्येण कर्तुमौषधमापदि तत्तत्सेव्यं यथाशक्ति वसनान्यशनानि च। मलापहं रोगहरं बलवर्णप्रसादनं पीत्वा संशोधनं सम्यक् आयुषायुजते चरम्। ईश्वराणां वसुमतां वमनं साविरेचनं संभारायेदर्थं च समानीया प्रयोजयेत्। यथा प्रयोज्य मात्राय यदा योगस्य लक्षणं योगातियोगयोर्यच्च दोषाय चाप्युपद्रव। यदा सेव्यं विशुद्धेन यश्च संसर्जनाक्रमः तत्सर्वं कल्पनाध्याये व्याजहारा पुनर्वसु व्याजहारा पुनर्वसु। वैसे बहुत अच्छे से याद किया भाई, उच्चारण भी बहुत अच्छा बच्चों का और स्मृति भी बहुत अच्छी। एक बार जोरदार अभिनंदन। निदान स्थानम सुनाओ, चलो प्रथमोध्याय। चलो और किसी को चाहिए माइक? हाँ चलो सुनाओ बच्चों, बैठे बैठे बोलो, कोई नहीं। अथा तो अथ निदान स्थानम अथ प्रथमोऽध्यायः अथ स्वर्णदानं व्याख्यास्यामः। इतिहासमाहु भगवान् आत्रेयः। यथा प्रज्वलितं वेश्म परिषिञ्चन्ति वारिणा नरा शान्तिमभिप्रेत्य तथा जीर्णज्वरे घृतं स्नेहाद्वातं शमयति शत्यात् पित्तं नियच्छति। घृतं तुल्यगुणं दोषं संस्कारात् जयेत् कफं नान्यस्नेहस्तथा कश्चित् संस्कारम् अनुवर्तते। यथा सर्पी रता सर्पी सर्वस्नेहोत्तमं मतं गद्युक्तो यः पुनः श्लोकैः अर्थसम् अनुगीयते तद्व्यक्ति व्यवसायार्थं द्विरक्तं तन्न गर्ह्यते। त्रिविधं नाम पर्याय हेतुं पञ्चविधं गदं गदलक्षणपर्यायान् व्याधे पञ्चविधं ग्रहं ज्वरमष्टविधं तस्य प्रकृष्टासन्निकारणं पूर्वरूपं च रूपं च भेषजं संग्रहेण च। व्याजहारज्वरस्याग्रे निदाने विगतज्वरः भगवान् अग्निवेशाय प्रणताय पुनर्वसु प्रणताय पुनर्वसु। चलो भाई, इनका भी जोरदार अभिनंदन। बच्चों ने सब बहुत अच्छे अच्छे से याद किया है। चलो ईशोपनिषद सुनाओ बच्चों। सभी सुनाओ। अथ ईशावास्योपनिषद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रधः कस्य स्विद्धनं कुर्यान्निरेह कर्माणि जिजीविषेशनं समः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असूयानामते लोका अन्येन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्महनो जना। अनेचदेकं मनसो च वियो नयन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानतेति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरश्वा ददाति
तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वायतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वमनुपश्यति। चलिए बहुत अच्छा भाई। मांडूक्य उपनिषद सुनाओ जी। हाँ देवांश जी, अमोघ जी सुनाओ। अथ माण्डूक्योपनिषत् ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्य व्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यतीति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालतीतं तद्ओङ्कारमेव सर्वं हि एतद् ब्रह्मयामात्मा ब्रह्मसोऽयमात्मा चतुष्पाद जागृत स्थानो बहिर्व्रजः सप्ताङ्गो एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानस्तेतव्रज सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं काम्यते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो हि आनन्दभुक् चेतो मुख प्राज्ञस्तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अन्तर्यामीश योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां न अन्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञं घनं न अप्रज्ञं न प्रज्ञम् अदृश्यम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेशमेकात्म। चलो जोरदार अभिनंदन भैया। अब आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, हमारा व्यक्तित्व अस्तित्व क्या है, ये सब बोध होता है ना। चलो अब वो सुनाओ, अष्टांग हृदय सुनाओ। बच्चों ने अच्छा याद किया, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। वैसे तो 90 बच्चों ने शब्द रूप भी याद किए हैं, 100 बच्चों ने ईशोपनिषद याद किया है। कुछ थोड़ा सा भय से कि हम अच्छा सुना पाएंगे नहीं सुना पाएंगे, थोड़ा सा ऐसा डर सा रहता है। अभी निर्भय हो जाओ। अभयम सत्व संशुद्धि। हाँ शुरू से। अथ श्रीमद्वाग्भटविरचितम् अष्टांग हृदयं सूत्रस्थानम् अथ प्रथमोऽध्यायः रागान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसितान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अथात आयुष्काम्यम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रे यादयो महर्षयः। आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। ब्रह्मा स्मृत्वा यशो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽश्विनौ सहस्राक्षं सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे तेभ्योऽति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोचयः क्रियते अष्टांग हृदयं नाति संक्षेप विस्तरम् कायबालग्रहोर्ध्वाङ्ग शल्यदंष्ट्राजरावृषान् अष्टावङ्गानि तस्याहुश्चिकित्सा येषु संश्रिता वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषा समासता। चलिए एक बार जोरदार अभिनंदन। पूरा सिद्धांत समझ में आता है। ऋषियों की पूरा जो चिकित्सा का दर्शन है वो आपको हृदयंगम होता है। एक एक शब्द में बहुत बड़ा तत्व होता है। तो आपने बहुत अच्छे से याद किया। अभी तो गुरुजन आपके सुनने के लिए हमारे पूज्य स्वामी मित्रदेव जी से लेके पूज्य साध्वी देव प्रिया जी से लेकर के देव साधना जी, देव विभूति जी, देवांजलि जी, देवरपणा जी, हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, ओंकार देव जी, भद्रदेव जी, सौम्य देव जी, सब के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। पूरा पतंजलि का सब कुणबा बैठा है, बड़े हमारे गुरुजन बैठे हैं और आप सबके इस शास्त्र में निष्णातता को देख करके सुन करके। और देखो ये हमने थोड़ी कठोरता से आपको इसलिए कहा है कि जिसके पास में शास्त्र मेधा नहीं है उससे दुनिया का मूर्ख
और उससे धूर्त कोई नहीं। मूर्ख इस रूप में कितनी महान विरासत प्राप्त करके हम ऋषियों से विमुख हो गए, और धूर्त इसलिए कि अपने साथ ही हम धोखा कर रहे हैं। दूसरों के साथ धोखा करने वाला धूर्त होता है, अपने साथ धोखा करने वाला महाधूर्त होता है। तो अपनी धूर्तता, मूर्खता से हम बाहर निकले, अपने ऋषियों के इतने बड़े विरासत को हम जी रहे हैं, उसको आप आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप ऐसे ही अब आगे पुरस्कार पाएंगे, और सब बच्चों को किनका, अच्छा गुरुजी भी याद कर रहे हैं क्या? कुछ जो गुरुजी याद करेंगे उनको जितना निर्धारित पुरस्कार है उतना तो मिलेगा ही, उससे डबल पुरस्कार पूज्य आचार्य जी देंगे। डबल मतलब 5,000 है तो 10,000, 10,000 है तो 20,000। तो ये जो है गुरुजन भी याद करो। तो ट्रिपल हो गया फिर ये तो। डबल मतलब डबल ही मिलेगा। हाँ डबल, ठीक है। हाँ वैसे लेकिन एक बात है, चलो अब आपको आशीर्वाद, आपको ऐसे ही बढ़ाना है। जो बच्चे शास्त्र याद कर रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं उनके भीतर सौम्यता, सात्विकता, अंतर्मुखता, ऐसे आप ही ये सारी दिव्यताएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो जो शास्त्र याद कर रहे हो, दैवी संपत्ति से भी युक्त हो रहे हैं, तो उनके लिए एक फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। बोले भारत माता की वंदे। ओ शलाका वालों का पूज्य आचार्य जी पूछेंगे अभी। मैं भूल गया, हमारे बीच में डॉक्टर कमल जी, ये हालांकि बॉटनी क्या वेटरनरी डॉक्टर रहे, निदेशक रहे उत्तराखंड के, वो भी यहाँ पर आए हैं, उनको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और उनके साथ में डॉक्टर अमित जी भी, क्योंकि अभी पतंजलि गायों को लेकर के भी बहुत बड़ा कार्य करने वाला है, और उस कार्य के लिए सहयोग देने के लिए आप आए थे, और आपने भी सुना, मैं शुरू में स्मरण नहीं रहा, तो आपका भी बहुत बहुत प्रणाम है। और इसीलिए वो मीटिंग भी होनी है, इसलिए हम जाएंगे। पर आप लोग यहाँ पर देखो, शास्त्र याद करने से तो कल्याण होता ही है, सुनने से भी थोड़ा कल्याण होता है, तो याद करें, नहीं तो बाकी बैठ के यहाँ जरूर सुने।